लगता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कसम खा रखी है कि अब पार्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुंडों, फ्रॉडियों और झूठ बोलने वालों को रखना है। आपको याद होगा कि एआई समिट के दौरान कांग्रेस के यूथ विंग के कुछ कार्यकर्ता कैसे घुसे थे गुंडों की तरह और फिर नंगे होकर के वहां हो हंगामा करने लगे थे। और ऐसी एक तस्वीर फिर से आई है जहां कांग्रेस के स्टूडेंट विंग यानी एनएसयूआई के कार्यकर्ता दूरदर्शन के हेड ऑफिस के बाहर पहुंच गए और तो और वहां पर पहुंच करके उन्होंने दूरदर्शन के ऑफिस पर पत्थरबाजी भी की। और बेशर्मी की हद तो देखिए कि ये कांग्रेसी जब वहां पत्थरबाजी कर रहे थे, कूलर तोड़ रहे थे, गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेड्स तोड़ रहे थे, उस समय पर वहां पर पुलिस बल भी मौजूद थी, मीडिया मौजूद थी और तब भी इस प्रकार की घटिया और नीच हरकत करने से ये लोग बाज नहीं आ रहे थे। सब कुछ आपको बताएंगे कि आखिरकार ये सब कुछ कहां से शुरू हुआ और दूरदर्शन के ऑफिस के बाहर ही ये सब कुछ क्यों हुआ। आपको सब कुछ बताएंगे आज की स्पेशल रिपोर्ट में। स्वागत है आपका दी अदर साइड में। तस्वीरों में आपने देखा कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता किस प्रकार की घटिया हरकतें कर रहे थे और देश के सबसे पुराने न्यूज चैनल्स में से एक दूरदर्शन के दफ्तर पर कैसे ये लोग हमला कर रहे थे। तो ये सब शुरू हुआ जब दूरदर्शन के जाने माने पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने अपने कार्यक्रम में एक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सावरकर के पांव की धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। पांव की धूल तो छोड़िए, राहुल गांधी सावरकर के चप्पल में लगे धूल के 1000वें कण के भी बराबर नहीं हो सकते हैं। अब इस बयान को लेकर के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। कहने लगे कि दूरदर्शन सरकारी चैनल है, वो हमारे नेता के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर अशोक श्रीवास्तव ने ऐसा क्या गलत बोल दिया जो आप लोगों को मिर्ची ही लगने लग गई। भाई, आपके नेता को कोई उसी की जबान में जवाब दे दे तो बहुत दुख होने लग जाता है। और जब इसी कांग्रेस ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों बार वीर सावरकर को लेकर के अभद्र से अभद्र टिप्पणियां की, उसका क्या? आप कौन होते हैं वीर सावरकर पर जहरीले बोल बोलने वाले? आपकी क्या हैसियत है, यह भी जानना चाहेगी देश की जनता। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कांग्रेसी कह रहे हैं कि इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल राहुल के लिए नहीं करना चाहिए, तो मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि इन कांग्रेसियों से बड़ा गालीबाज कोई हो ही नहीं सकता है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि कितनी बार इन कांग्रेसियों ने देश के एक स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर के कितनी बार गाली गलौज की है। आप सुनिए। सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं। इसका क्या मतलब था भाई? क्या यह बदतमीजी नहीं है? उसके बाद राहुल गांधी ने सावरकर को अंग्रेजों के नौकर और पेंशन भोगी के रूप में बताया था। राहुल ने वीर सावरकर पर उसके बाद यह भी आरोप लगाया कि सावरकर ने भारत के संविधान को नहीं माना था। और असली खुलासा तो आप अब सुनिए। इन कांग्रेसियों की विकृत मानसिकता देखिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सेवा दल ने एक बुकलेट निकाला था और उस बुकलेट का नाम इन्होंने रखा था वीर सावरकर कितने वीर, जिसमें इनके द्वारा छापा गया था कि वीर सावरकर और गॉडसे के बीच समलैंगिक संबंध थे। अब मैं पूछना चाहता हूं इन्हीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जो अशोक श्रीवास्तव को जान से मारने के लिए पहुंच गए थे दूरदर्शन के दफ्तर के बाहर, आपके नेताओं को किसने अधिकार दिया, आपकी पार्टी को किसने अधिकार दिया वीर सावरकर को गाली देने का? भाई, आप होते कौन है वीर सावरकर के ऊपर इस प्रकार की भद्दी भद्दी टिप्पणी करने वाले? एक व्यक्ति जो इस देश के स्वतंत्रता सेनानी रह चुका है और तो और उसने अपना घर, संसार, परिवार, जीवन सब कुछ त्याग दिया इस देश की सेवा के लिए। ये कांग्रेसी उनको गाली देते हैं और अभद्र बातें बोलते हैं। और आज जब राहुल गांधी को उसी की भाषा में जवाब मिल गया तो गुस्से में अपने गुंडे ही भेज दिए, वो भी सरकारी न्यूज चैनल के दफ्तर पर।
इस वीडियो में ये कांग्रेसी कह रहे हैं कि ये दूरदर्शन चैनल टैक्स पेयर्स के पैसों पर चलता है। अरे भाई, तो जब दूरदर्शन सरकारी पैसों पर ही चलता है, देश की जनता उस चैनल को चलाने के लिए पैसे भरती है, तो ये कांग्रेसी और ये जो दंगाई प्रवृत्ति के नेता या गुंडे जो भी कह लीजिए इनको, ये होते कौन है पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले? आप तस्वीरों में देखिए कैसे ये कांग्रेसी गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेड्स को तोड़ रहे हैं। क्या ये पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर टैक्स पेयर्स के पैसों का नुकसान नहीं है, या फिर उसको नुकसान पहुंचाना नहीं है? देखिए, मुद्दे की बात तो यह है कि कांग्रेस या उसके कार्यकर्ताओं को दिक्कत इस बात से नहीं है कि अशोक श्रीवास्तव ने राहुल गांधी को उल्टा सीधा बोल दिया। इनको समस्या इस बात से है कि सावरकर को लेकर एक सरकारी चैनल के पत्रकार ने खुलकर ऐसी बात क्यों कह दी। क्योंकि सच्चाई जब सामने आती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसी को होती है जिसके पास जवाब नहीं होता। और आज कांग्रेस की हालत बिल्कुल वैसी ही हो चुकी है। अब जरा ध्यान से समझिए, यह जो पूरा घटनाक्रम है ना, यह अचानक नहीं हुआ है। यह उसी सोच का परिणाम है जो सालों से कांग्रेस पार्टी के अंदर पलता आ रहा है। जहां विचारधारा की जगह अराजकता ने ले ली है, जहां तर्क की जगह हंगामा करने की ट्रेनिंग दी जाती है, और जहां लोकतंत्र की बात करने वाले लोग, संविधान की किताब को दिन रात हिलाने वाले लोग खुद लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी और उनके पार्टी बार बार यह दावा करती है कि वो लोकतंत्र बचा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जब भी इनके खिलाफ कोई आवाज उठती है, जब भी कोई व्यक्ति सच्चाई बोलने की कोशिश करता है, ये उसे दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो संसद हो, सड़क हो, या फिर मीडिया का प्लेटफॉर्म। और यहां तो मामला और भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि बात हो रही है दूरदर्शन जैसे संस्थान की, जो देश का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित न्यूज प्लेटफॉर्म है, जिस पर देश की जनता का भरोसा रहा है। और उसी संस्थान पर हमला करना यह दिखाता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कानून का डर अब धीरे धीरे करके खत्म हो चुका है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ कुछ कार्यकर्ताओं की हरकत है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सोच काम कर रही है? क्योंकि जब एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो यह मान लेना कि यह सब अचानक हो रहा है, यह खुद को धोखा देने जैसा होगा। याद कीजिए, यह वही कांग्रेस है जिसने सालों तक विनायक दामोदर सावरकर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी को बदनाम करने की कोशिश की। कभी उन्हें अंग्रेजों का सहयोगी बता दिया, कभी उनकी देशभक्ति पर ही सवाल उठा दिए, और अब तो हद यह पार कर दी गई है कि जब उनके खिलाफ इस तरह की घिनौनी और झूठी बातें फैलाई जा रही है, और जब आज उसी भाषा में इनको जवाब मिल गया, तो इन लोगों को सहन ही नहीं हुआ और भेज दिए अपने कार्यकर्ता या गुंडे जो भी कह लीजिए, पत्थरबाजी करने के लिए, सरकारी दफ्तर तोड़ने के लिए, मीडिया को डराने के लिए। ये वही कांग्रेस है जो हर मंच पर खड़े होकर के अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती है, लेकिन जब कोई उनकी विचारधारा के खिलाफ बोलता है तो ये लोग सबसे पहले उसी आवाज को कुचलने के लिए निकल पड़ते हैं। कैसे ये कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, कैसे ये गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और किस प्रकार से ये पुलिस के सामने ही खुलेआम कानून का मजाक उड़ा रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से किसी के भी चेहरे पर डर नहीं था, क्योंकि इन्हें पता है कि ये जो कर रहे हैं उसके लिए इन पर कोई सख्त कार्रवाई शायद ही होगी। और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को यह लगने लगे कि वो कानून से ऊपर है, तब लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। हकीकत में लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कांग्रेस और राहुल गांधी कर रहे हैं। और अब कांग्रेस से सीधा सवाल है, क्या यही है आपका लोकतंत्र का वो झूठा और फरेबी नक्शा? क्या यही है आपकी विचारधारा? क्या आप इसी तरह देश के संस्थाओं पर हमला करते रहेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने आपके नेता के खिलाफ कुछ कह दिया? और अगर यही तरीका है तो फिर आपको लोकतंत्र की बात करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध होता है, बहस होती है, फैक्ट्स दिए जाते हैं, तर्क वितर्क कुतर्क सब होता है, लेकिन पत्थरबाजी नहीं होती, गेट नहीं तोड़े जाते, मीडिया को डराया नहीं जाता है। लेकिन कांग्रेस ने अब यह साफ कर दिया है कि वो बहस नहीं करना चाहती, वो सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाना चाहती है, डर का माहौल बनाना चाहती है, ताकि कोई भी उनके खिलाफ बोलने से पहले 10 बार, सैकड़ों बार सोचे। लेकिन शायद कांग्रेस ये बात भूल गई है कि यह नया भारत है, यहां सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, यहां सवाल पूछे जाएंगे और जवाब भी मांगे जाएंगे। और आज देश ये जानना चाहता है कि आखिरकार कांग्रेस कब तक इस तरह की राजनीति करती रहेगी। ये गूंस वाली राजनीति, गुंडागर्दी वाली राजनीति, टी शर्ट खोलने की राजनीति कब तक अपने कार्यकर्ताओं को उकसाती रहेगी, और कब तक देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बचाती रहेगी।
क्योंकि यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक बहुत बड़ा पैटर्न है, एक सोच है जो बार बार सामने आ रहा है। और अगर आज इस पर सवाल नहीं उठाया गया तो कल ये और ज्यादा बढ़ेगा, और तब नुकसान सिर्फ किसी एक चैनल का नहीं होगा बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम का होगा। इसलिए आज जरूरत है इस मुद्दे पर खुलकर बात हो, सच्चाई सामने आए, और जो लोग इस तरह की हरकतों में शामिल हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर यह भी तय होना चाहिए कि चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अगर वो कानून तोड़ते हैं तो उन्हें सजा जरूर मिले, वरना ये जो लोकतंत्र है ना, ये सिर्फ किताबों में रह जाएगा, जमीन पर नहीं। और अंत में बस इतना कि बिहार की राजनीति हो या दिल्ली की सड़कों पर हो रहा है ये हंगामा, एक बात तो साफ है, देश की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां हर चाल के पीछे एक बड़ा संदेश होता है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, और वक्त आने पर ये जितने भी गूंज घूम रहे हैं ना, सबको जवाब भी मिलेगा। क्योंकि देश अब चुप नहीं बैठने वाला, यह देश अब हर सवाल का जवाब मांगेगा और हर उस ताकत को बेनकाब करेगा जो लोकतंत्र के नाम पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। आप क्या सोचते हैं इस सो कॉल्ड राजनीति को लेकर के, इस सो कॉल्ड प्रोटेस्ट को लेकर के? क्योंकि आगे जाकर के कांग्रेस यही बोलने वाला है हर जगह जाकर के कि हम तो बस एक प्रोटेस्ट कर रहे थे और देखिए पुलिस ने हमारे लोगों को अरेस्ट कर लिया, हिरासत में ले लिया और फलाना ढिकाना। लेकिन हकीकत तो यह प्रोटेस्ट के नाम पर सीधी सीधी गुंडागर्दी की तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, और दूरदर्शन जैसे सरकारी चैनल के ऊपर पत्थरबाजी, यह तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। बाकी आप क्या सोचते हैं अशोक श्रीवास्तव की उस राय को लेकर के और कांग्रेस के इस एनएसयूआई विंग को लेकर के जो इस प्रकार की गुंडागर्दी जैसी हरकतों पर आ गया है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।